गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास बच्चों, मैं आपकी श्रद्धा मैम, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल चैप्टर में अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप किसी सम संख्या का वर्ग निकालते हैं और किसी विषम संख्या का वर्ग निकालते हैं तो हमें क्या नई चीज़ प्राप्त होती है। कुछ विशेषता प्राप्त होगी, कुछ विशेष बात प्राप्त होगी, आप उसको ध्यान दीजिएगा। आप कोई भी सम संख्या ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया है, 2 एक सम संख्या है। 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 4 आता है। 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो 16 आता है। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है। आप यहाँ देखेंगे कि 2, 4, 6 ये तीनों ही सम संख्या हैं और इन तीनों ही सम संख्याओं का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें जो स्क्वायर संख्या नई प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है? एक सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर हम किसी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या ही होती है। इसी प्रकार से आप विषम संख्या ले लीजिए। विषम संख्या में आप 3 को ले लीजिए। 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आप देखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9। अगर आप 5 का स्क्वायर करिए तो 5 × 5 यानी कि 5 स्क्वायर आएगा 25। आप 7 का स्क्वायर करके देखिए, 7 × 7 यानी कि 7 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 49। ठीक है, तो आप देखिए 3, 5, 7 ये तीनों ही क्या हैं? विषम संख्या हैं और इनका जो वर्ग आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? वो भी एक विषम संख्या आ रहा है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी विषम संख्या का जो स्क्वायर होगा, विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो एक विषम संख्या ही होगी। तो आप कोई भी संख्या देखकर ये आराम से बता सकते हैं कि यह संख्या जो है किस प्रकार की संख्या का वर्ग होगा। अगर सम संख्या दी गई है, कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 256, आपको एक संख्या 256 दी गई है और आपसे पूछा जाए कि यह किस प्रकार की संख्या का वर्ग होगा, तो आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि यह सम संख्या का वर्ग होगा। मतलब इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल जो होगा वह एक सम संख्या ही होगी। जैसे यहाँ पे 4 एक वर्ग संख्या है, 4 का वर्गमूल कौन है? 2, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 16 वर्ग संख्या है, 16 का वर्गमूल कौन है? 4, जिससे वो मिल रहा है हमको, जिसका गुणा करने से। 36 का वर्गमूल कौन हुआ? 6 हुआ। ठीक है, 9 का वर्गमूल कौन हुआ? 3 हुआ। 25 का वर्गमूल कौन हुआ? 5 हुआ। 49 का वर्गमूल कौन हुआ? 7 हुआ। ठीक है, तो हम किसी भी संख्या को देखकर ये बता सकते हैं कि उस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो किस प्रकार की संख्या होगी, सम होगी या विषम होगी।